अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बायोफ्लाक फार्म में शराकत दारी पे है। आ, आपको पता है कि हमने बायोफ्लाक जोन बनाए हैं और उनमें हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो हालात चेंज हुए हैं उसमें अब कुछ तब्दीलियां हम लाए हैं इसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वो तब्दीलियाँ क्या हैं कि एक तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, अच्छा लोग ये कहते हैं जी कि आपने इसमें क्या लगाया, तो 60% इन्वेस्टमेंट तो हमारी होती है और 40% आपकी होती है। हमारी इन्वेस्टमेंट होती है टैंकों पे, उस जगह जहाँ पे लगाए वो जगह की इन्वेस्टमेंट, और दूसरी जो असेसरीज हैं जैसा कि आप बिजली की सप्लाई वहाँ तक लाना और पानी की सप्लाई वहाँ तक लाना, ड्रेनेज वगैरह बनाना और ये वो सारा कुछ ये हमारे ज़िम्मे होता है और यही मेजर काम है क्योंकि ज़्यादा खर्चा इसी पे होता है। अब पहले हम ये करते थे कि एक फ़िक्स पैकेज दे देते थे और उसमें ये डील करते थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा तब्दीली और अनसर्टिनिटी आ गई है कि हम इसमें फ़िक्स पैकेज अब देने के काबिल नहीं रहे। मसलन पिछले दिनों जो आपको पता है कि पिछले 4-5 माह में कितनी तब्दीली आई है कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फीड की कीमतें 100% राइज हो गई, लेबर की तनख्वाहें बढ़ गई। पहले जो बंदा 12,000 में मिलता था अब 30,000 से कम नहीं मिलता। इसी तरीके से आप देखें कि सीड की कीमतें बढ़ गई और उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट की कीमतें, यानी जो आप आते जाते हैं उसकी कीमतें, जो लेबर वहाँ मूव करती है मोटरसाइकिल पे इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ गई। ख़ास तौर पे जो है बिजली की कीमत ने लोगों को तबाह करके रख दिया। अब अगली जो होगी इन्वेस्टमेंट या जो होगा उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ टैंक देंगे रेंट पे, और उसके बाद आपको ये सहूलत होगी कि हम कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, आपको मशवरेजात लेबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो तय करना है या जो उसकी वर्किंग है वो आपने उनको समझाना है कि भाई ऐसे कर दो ऐसे कर दो। हम आपको समझाएंगे लेकिन लेबर पे कंट्रोल आपका होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अब लोग कहेंगे कि जी सारे आप हर चीज़ से निकल गए और हमें आप कहेंगे कि जी हम करें, तो हम तो नहीं कर सकते। तो फ़ायदा ये होगा कि जब 25-30 लोग या 20 लोग इकट्ठे काम कर रहे होते तो एक तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है। दूसरी बात यह है कि आप एक दूसरे के ज़िम्मे लगा सकते हैं, भाई मेरा टैंक भी देखते हैं ना। हाँ, उसकी चार दीवारी से बाहर कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता, यानी आपकी मछली चोरी होने का कोई चांस नहीं है। और जितने टैंक होंगे वो एक ही गो में बिकेंगे और उनका जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से वो हो जाया करेगी। लेकिन अब फीड, सीड, लेबर, बिजली और बाकी दीगर अखराजात उसकी वो आप मंथली आपस में डिवाइड करेंगे, या आप अपने टैंक अलहदा भी रख सकते हैं कि जी ये पाँच हमारे हैं और इनके मीटर अलहदा लगा दें तो वो लग जाएगा, ताकि आपको कोई शक या डर ना रहे। वैसे भी हमारा कोई रिश्तेदार तो इसमें होता नहीं है, सारे ही बराबर होते हैं, तो इसलिए कोई इसमें फ्रॉड वाली चीज़ तो नहीं होगी। लेकिन हम इसमें से क्यों क्विट करना चाह रहे हैं, ये मैनेजमेंट के हिसाब से, कि एक तो मैं अकेला आदमी, ठीक है मेरी टीम तो है, लेकिन हम दूर बैठ के उस जगह पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और हर तरह के लोग इसमें आते हैं और उनकी आपस की राय डिफरेंट होती है, जितने मुंह उतनी बातें। तो हम उनकी बातें नहीं सुन सकते कि भाई आज मेरी मछली गिन के बताएं जी कि कितनी है, कितनी अब इसमें रह गई है, तो हर वक्त फिर इसी काम पे लग रहे हैं कि जी आपकी मछली गिन के बता रहे हैं। अब फीड आज कितनी डाली, ठीक है वो तो एक जायज़ है, जब हम ग्रुप में डिस्प्ले कर देते हैं तो फर्दन पूछने की क्या ज़रूरत है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों पे भी हम जवाब दे होना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास रश इतना होता है, बाकी काम बहुत ज़्यादा हैं, और अगर सिर्फ मछलियों पे ही बैठ जाऊँ तो फिर बाकी काम कौन करेगा।
हमारे पास अब ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त मुल्क में वो बिजली की है, तो विंड पावर पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसकी एनर्जी सोल्यूशन पे हमारी जो तवज्जो है वो इस वक्त ज़्यादा है। तो आप अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बकरियों का है तो वो हम एक जोन बना, तो ये जो बकरियों का हम जोन बना रहे हैं इसकी वजह भी यही है कि बकरियों पे क्योंकि बिजली के अखराजात जो है वो नहीं चाहिए। और पहला जोन जो फैसलाबाद झांग रोड पे बन रहा है इसमें क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, तो पानी भी वहाँ पे मीठा है और हमारी अपनी जगह है जिसमें से हम फ़िलहाल सिर्फ 4.5 एकड़ पे लूसन काश्त कर रहे हैं और नेपियर ग्रास का भी प्रोग्राम है। तो वहाँ पे चराई करेंगी, चार दीवारी के अंदर करेंगी और इस तरीके से हमारा जो है वो सिलसिला एक चलता रहेगा। अब हमारे एक्स्ट्रा अखराजात नहीं होंगे। लूसन बकरियों का बेहतरीन चारा है, वहाँ पे हम लूसन खुश्क भी कर सकते हैं कि अगर सरप्लस हो जाए तो उसको खुश्क करके बंडल बना के सेल किया जा सके। तो आपको पता है अल्फ़ा की यूएई में और इस साइड पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वो तो बाद की बात है, पहले अपनी बकरियों को तो पूरा करेंगे ना, पहले सबसे पहले अपनी बकरियाँ फिर किसी और की। तो ये सिलसिला एक होगा। दूसरी वजह ये है कि बकरियों में क्योंकि सामने नज़र आ रहा होता है और पता चल रहा होता है कि ये बकरी आज सुस्त है तो हम उसकी फौरी ट्रीटमेंट हो जाती है। बायोफ्लाक में क्योंकि ये नहीं हो पाता तो इसलिए हम मछली नज़र ही नहीं आ रही होती, पानी इतना गदला होता है और वो नीचे तय में रह रही होती है, तो उसमें ये थोड़े से, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है और लेबर का और फीड का। तो इधर क्योंकि फीड हमारे पास अपनी है, बिजली अपनी है और बिजली की कोई खातिर ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, तो और रिहाइश गाहें भी बनी हुई हैं और शेड भी बना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये काम करना चाह रहे हैं। और बायोफ्लाक में हमने जो आपको दी है कि अगर आप इसमें आते हैं तो अच्छा। बायोफ्लाक में लोग ये कहते हैं कि शायद नुकसान हो जाएगा ये वो, तो हमारी तो हत्तुल इम्कान कोशिश ही होती है कि ये प्रॉफिट में जाए, क्योंकि आपकी तो सिर्फ 40% से भी कम इन्वेस्टमेंट है, तो 60% तो हमारी होती है और हमारा अगर नुकसान हो जाए तो आप तो क्विट कर सकते हैं, लेकिन हम उस पूरे सेटअप को उखेड़ नहीं सकते। अगर उखेड़ दिया तो इन्वेस्टमेंट सिफर हो जाएगी। तो इसलिए हमारी भी कोशिश ये होती है कि बायोफ्लाक में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें और वो प्रॉफिट में जाए। दूसरी बात यह है कि बायोफ्लाक उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास छोटे छोटे कतई अराजी हैं, जैसे 10 मरले का प्लाट खाली है या 2 मरले का भी हो तो एक आध टैंक और इस तरीके से छत पे भी लग सकता है। लेकिन बकरियों के लिए फिर आपको वसी रकबे की ज़रूरत होती है, तो हर एक चीज़ के अपने बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए जो है वो आप दोनों में से कोई एक अगर आप सेलेक्ट करके तो हमारे से रब्ता करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि एक पार्ट टाइम बिज़नेस अच्छा हो सकता है। हाँ अच्छा, ये इसमें ये भी है कि हम इस पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं कि जिसने विज़िट करना है फार्म वो सिर्फ संडे वाले दिन करेगा, ताकि वहाँ पे हमारा स्टाफ जो लाहौर या फैसलाबाद बैठा हुआ है वो भी उस दिन कोई एक आध बंदा कम से कम आपको पढ़ा लिखा वेलकम करने के लिए वहाँ मौजूद हो, बजाय इसके कि वहाँ पे आप लोकल लेबर को जाके तो तंग करें और वो आपकी खिदमत में लग जाए और बकरियों से वो क्या कहते हैं नज़रअंदाजी इख्तियार कर ले, तो ये बेहतर तरीका नहीं है। ज़ाहिर है जब कोई जाता है तो उसको टाइम तो फिर देना पड़ता है, उसको चारपाई कुर्सियाँ वुर्सियाँ जो भी है, और ये भी मेहमान नवाजी के आदाब में शामिल है कि आप उनको चाय भी पिलाएं, नहीं तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, जी हम इतनी दूर से गए और हम वहाँ पे गए, तो जब वो चाय हो सकता है उसके पास उस वक्त दूध या पत्ती वगैरह ना हो तो वो फिर वो लेने जाए और आप अकेले बैठें और उस दौरान बकरियों को कोई मिसहैप भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अतवार वाले दिन अपने फार्म को या बकरियों को विज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। अब दोनों का तकाबली जायज़ा मैंने बता दिया है आपको। अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और अपने पास आपकी जगह है तो फिर आप बायोफ्लाक लगा लें, अपनी जगह पे लगाएं, सबसे बेहतर तो ये है। लेकिन अगर जगह नहीं है तो इर्द गिर्द हमारा कोई जोन है तो वहाँ पे आप जगह की सहूलत हम दे सकते हैं, टैंक लगाया दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट टैंक की नहीं करना चाहते, पहले तजर्बा करना चाहते हैं,
तो उस सूरत में फिर आप हमारे उस जोन में 1 या 2 टैंक ले लें और उसको खुद मैनेज करें, क्योंकि तजर्बा आप कर रहे हैं, हम तो कर चुके हैं। तो आप तजर्बा करें और उसमें प्लस माइनस जो भी होता है उसको पाल के देखें। हमने ये बनाए ही इसलिए थे, पहले भी बताया है जितनी वीडियोस में, कि जोन जो है उसका मकसद है आपको आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचाना। कि अगर 1.5 लाख का टैंक लगा लेते हैं और उस पर खुराक और ये वो डालते हैं तो वो आपका कोई तकरीबन 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो आप पहले जो टैंक पे फिक्स इन्वेस्टमेंट है उससे बचें। यानी अगर आप जगह लेने जाते हैं तो ख़रीदते हैं जगह, तो वही मतलब एक मरला ही 10 लाख का मिल जाएगा आपको, तो 10 लाख तो वहाँ पे लग जाएगा, एक टैंक लगेगा उस पर। उस टैंक के ऊपर फिर आप, ये टैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट है, जगह के ऊपर आप उसकी इस जगह के ऊपर टैंक की इन्वेस्टमेंट डालें तो वो तकरीबन कोई 12 लाख के करीब पड़ जाएगा। फिर 12 लाख के ऊपर आप बाकी इंस्टॉलेशन ये वो कराएंगे तो आपको ये 20 लाख में जाके पड़ेगा। तो वो 20 लाख से अगर हम कम करके आपको कोई कहते हैं जी कि हमें सिर्फ रेंट दे दें, तो रेंट हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ 6,000 रुपये पर टैंक पर मंथ। तो 6,000 रुपये आप हमें दे दें तो आपको पानी भी चालू मिल जाएगा, बिल आपने देना है, बिजली भी चालू मिल जाएगी, बिल आपने देना है, लेबर भी मिल जाएगी, तनख्वाहें आपने देनी है। हमें सिर्फ 6,000 रुपया रेंट ले रहे हैं टैंक का। तो आप तजर्बा कर सकते हैं इसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है और ये आपकी सहूलत के लिए है। लेकिन अब क्या करें कि हमारी जो आवाम है उसको ये सहूलियत नज़र नहीं आती। वो क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वाली हमारी कौम है, वो इस बात के पीछे रहती है कि भाई इसमें डॉक्टर साहब को 6,000 रुपया जो बच रहा है वो, भाई आप 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन ही डालें सालाना, तो वो आपको यानी 10% तो डेप्रिसिएशन होती है, तो 1.5 लाख का 10% आप देख लें कि कितना बनता है। और हमने अगर लगा के दिया है तो हमें भी तो कुछ आना चाहिए, हमने भी तो इन्वेस्टमेंट की है 1.5 लाख, अगर 10 टैंक भी लगाते हैं तो 15 लाख रुपया बन जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप खुद देख लें कि आप दुरुस्त हैं या गलत हैं, अपने गिरबान में खुद झांकें कि एक तो सहूलत दे रहे हैं और ऊपर से आप कहते हैं जी कि पता नहीं डॉक्टर साहब की जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। भाई हमें आप सिर्फ 6,000 रुपये माहवार देंगे, हम बाकी कुछ नहीं आपसे लेने के रवादार, आप 6,000 हमें देंगे, हम सहूलियात दे देंगे, हम नफ़ा नुकसान में आपके शराकतदार नहीं होते। आप जो नफ़ा जो नुकसान आपने खुद देखना है। आपने अगर जहन बनाया हुआ है कि मैंने अपने घर पे लगाना है, तो बजाय इसके कि आप पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और सारा नफ़ा जो है उसमें ज़ाया कर दें या नुकसान ज़्यादा कर लें, दोनों सूरतें मुमकिन है, तो उस सूरत में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इधर आपका जो है नुकसान के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।